मेरठ में लगातार दूसरे दिन सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। गुरुवार को एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के बाद शुक्रवार को दिन दहाड़े शिक्षक दंपत्ति के घर नकाबपोश बदमाशों ने 40 लाख की लूट को अंजाम दे डाला। संदली लेने के बहाने दोनों नकाबपोश बदमाश घर में घुसे और शिक्षक दंपत्ति की इकलौती बेटी को तमंचे की बट मारकर बंधक बना लिया। करीब 40 लाख कीमत के जेवर और 20,000 की नकदी समेटकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। वारदात मेडिकल थाना क्षेत्र में क्लाउड 9 के पास कॉलोनी में हुई। क्लाउड 9 के पास चाणक्यपुरी से सटी शिवालिक होम्स रेजिडेंशियल कॉलोनी है, जहां शिक्षक रविंद्र अग्रवाल परिवार के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी वंदना शास्त्री नगर के एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हैं, जबकि 15 वर्षीय इकलौती बेटी अनन्या 10वीं में पढ़ाई कर रही है। शुक्रवार सुबह पति पत्नी दोनों स्कूल चले गए। घर पर बेटी अनन्या अकेली थी। करीब 11:15 बजे चेहरे पर कपड़ा लपेटे एक बदमाश ने दरवाजा खटखटाया और संदली मांगने लगा। अनन्या ने ऊपर वालों से संदली लेने की सलाह देकर उसे चलता कर दिया। करीब 3 मिनट बाद बदमाश दोबारा आया। उसने कहा कि ऊपर वालों की संदली बड़ी है, उसे छोटी संदली की जरूरत है। अनन्या ने दरवाजा खोल दिया और अचानक बदमाश उसकी तरफ लपका, जिसे देख अनन्या चिल्लाने लगी। बदमाश ने अनन्या का मुंह भींच लिया और उसे खींचकर कमरे में ले गया। इस बीच दूसरा बदमाश भी आ धमका। उसने अनन्या पर तमंचा तान दिया और गोली मारने की धमकी दी। इसके बाद भी जब अनन्या शांत नहीं हुई तो बदमाशों ने उसके सिर पर तमंचे की बट से वार किया, जिससे वह लहूलुहान हो गई। पास पड़े लोअर से अनन्या के हाथ बांध दिए और उसके मुंह पर कपड़ा लपेट दिया। इसके बाद अलमारी से जेवरात, नकदी व कीमती सामान समेटकर बदमाश फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद अनन्या की शोर मचाने पर भीड़ जुट गई। दंपत्ति को सूचना देने के बाद पुलिस को बुला लिया गया। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी व एसएचओ मेडिकल शिलेश सिंह मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को बुला लिया। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। दंपत्ति की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। अनन्या, क्या हादसा हुआ आपके साथ? एक आदमी था, वो गेट पे आया, बेल बजाया। मैंने जो लकड़ी वाला गेट था वो खोला, स्टील वाला गेट नहीं खोला। उनसे पूछा कि क्या कौन हो आप? तो कह रहे हम ना नीचे वाले जो है ना, नीचे वाले उनका ना वो जो है उनका गीजर खराब हो गया है, तो हमें संदली चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप एक बार ऊपर पता कर लो, ऊपर वाले फ्लोर पे। तो फिर वो चले गए। मैंने वही लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो दोबारा आए 2-3 मिनट बाद। उन्होंने कहा कि ऊपर से पूछा उनके पास बड़ी वाली संदली है, मैं छोटी वाली संदली चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने गेट खोल दिया स्टील का, तो वो फिर अंदर आ गए और फिर यहाँ पे थी संदली अंदर रूम में, तो वहां तक आ गए। तो वो फिर उन्होंने जिस संदली निकाल दी तो फिर अचानक से मेरा मुंह पकड़ लिया, बंद कर लिया। अब मैं समझ गई थी कि ये चोरी के इरादे से आया। तो फिर उन्होंने फिर मुंह पकड़ लिया। फिर मैंने उनका मुंह हाथ से अपने मुंह हटाने की कोशिश करी कि मैं कुछ बोलूं। तो फिर मैं चिल्लाई भी खूब, ऊपर नीचे आवाज भी गई, चिल्लाने की गई होगी, बट उन्हें लगा कि मैं ऐसी मतलब ऐसे करी, छुआ हुआ देख लिया होगा, इसलिए मैं डर गई। फिर यहाँ इसी रूम में फिर वो कह रहे मुंह बंद करके हाथ पकड़ लेते। वो कह रहे कैश कहाँ पे है, कैश कहाँ पे? मैंने कहा मेरे को नहीं पता कहाँ पे है। और फिर उन्होंने क्या कहते हैं वो करी। फिर उन्होंने सेफ खुली हुई थी, सेफ चेक करी, उसके उनको थोड़ा सा कैश मिला होगा, वो उन्होंने रख लिया। फिर करे और कहा क्या होगा, मेरे को नहीं पता। तो लॉकर की चाबी सेफ के पास में टंग रही थी। तो फिर उन्होंने फिर उससे लॉकर फिर गोल्ड निकाल लिया। फिर मैं थोड़ी चिल्ला रही थी, तो फिर उन्होंने वो गन के जो पीछे का होता है, उनके पास 2 पता नहीं क्या कुछ गन टाइप की थी, उन्होंने उससे वार किया, मतलब मारा यहाँ पे उसके पीछे जो होती है उससे मारा, तो वो खून बह गया था। फिर मैं बोलने की कोशिश की, तो फिर उन्होंने मेरा हाथ बांध दिया और फिर मुंह बांध दिया था। तो फिर वो गन लेके खड़े हो गए मेरे सामने। फिर एक तो मेरे को गन लेके खड़ा था मेरे पास और फिर दूसरे सेफ में देख रहा था। और फिर उन्होंने फिर सामान लिया, अपना सब कुछ समेटा। फिर वो यही डोर बाहर से थोड़ा सा खींच के बंद कर दिया, बट वो लॉक नहीं हुआ था डोर। तो फिर वो फिर भाग गए। और फिर जो मैंने गेट खोला, अपना हाथ खोलने की कोशिश करी, हाथ खोले। फिर मैं सबसे पहले ऊपर गई, ऊपर एक भाभी रहती है, उनके पास गई। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने नीचे वाले भैया ने फोन किया, उन्होंने पुलिस को फोन किया, उसके बाद मम्मी पापा को फोन किया, वो आए और फिर हुआ सब कुछ। वो कैसे, मतलब कैसे कपड़ों में आए? वो उनका चेहरा ढका हुआ था मफलर से, और आवाज भी पहचान में नहीं आ रही थी। खाने आपने? हाँ। मेरा नाम बनीना अग्रवाल, मैं 721 शिवालिक अपार्टमेंट में रहती हूँ। आज सुबह जैसे ही हम 9:45 बजे स्कूल गए, जैसे हम हमेशा जाते हैं, CJDAV में मैं पढ़ाती हूँ, संस्कृत की आचार्य हूँ। मेरे हस्बैंड मोदी नगर में जॉब करते हैं।
तो PVS नाइशरीन का कॉलेज, वो अपने राइट टाइम पे 8:30 बजे गए। बेटी अकेली थी क्योंकि प्रिपरेशन वीक थी, कल पेपर था तो इसलिए आज छुट्टी थी। इसी समय पता नहीं क्या हुआ, हम दोनों गए हुए थे, 2 बदमाश आए, लड़के आए, उन्होंने गन ले रखी थी, दोनों ने दरवाजा खुलवाया और बट से प्रहार किया, जो गन की बट है उससे आंख पे प्रहार किया है, काफी गहरा चोट है। और उसके बाद सारा सामान लूट कर गोल्ड वगैरह और चले गए। हाँ, अभी मैं थाने गई हूँ तो थाने में इसका मेडिकल हुआ है बेटी का, तो कहीं और चोट नहीं है, सिर्फ वहीं आंख के पास में बट मारने की कोशिश की है ताकि ये बेहोश हो जाए, लेकिन शायद इसमें हिम्मत थी, ये छीना झपटी करी तो ये बेहोश नहीं हो पाई, उसके घाव ही रह गया था।